इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कल देश भर में होगी मॉक ड्रिल। एमएचए ने मॉक ड्रिल करने के निर्देश दे दिए हैं। मॉक ड्रिल पर गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग हुई है। गृह सचिव ने राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की है। सिविल डिफेंस की तैयारियों की समीक्षा की गई है। सिविल डिफेंस को सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं। एमएचए ने 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं और इसी के साथ कल होगी देश भर में मॉक ड्रिल। पूरा देश है तैयार और इसी के साथ कल यहाँ पर मेंटली तौर पर देशवासियों को युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। मॉक ड्रिल बेहद खास है। मॉक ड्रिल जिसे इसलिए किया जाता है ताकि पूरी तरीके से यहाँ पर अगर कोई भी स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है तो उस वक्त पर जो जनता है वो कैसे रिएक्ट करेगी और साथ ही साथ जो सुरक्षा बल हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, कितनी तेजी के साथ रिएक्ट करेंगे, क्या महत्वपूर्ण कदम जो हैं उस वक्त में उठाने ज़रूरी हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी इस तमाम कदमों के लिए प्रैक्टिस बेहद ज़रूरी है और उसी की शुरुआत अब कल हो रही है। बता दें कि इससे पहले 54 साल पहले, ठीक कल से 54 साल पहले सन 1971 में मॉक ड्रिल हुई थी। भारत सरकार ने उस वक्त पर मॉक ड्रिल के लिए कहा था और पूरे देश भर में जब तक युद्ध चला था पाकिस्तान के साथ तब तक मॉक ड्रिल का आगाज रहा था और मॉक ड्रिल होती रही थी। और उसके बाद 54 साल के बाद अब भारत देश में ये मॉक ड्रिल इस तरह की हो रही है। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मेहंदी गर्ग का रुख करेंगे। मेहंदी, कल देश भर में मॉक ड्रिल होगी, जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं। जानकारियां महत्वपूर्ण बैठक के बाद सामने आई हैं। क्या कुछ फिलहाल अपडेट है मॉक ड्रिल को लेकर, कितनी तैयारियां हैं कल के लिए? बिल्कुल पिंकी, देखिए कल का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे देश में मॉक ड्रिल्स करवाई जाएंगी। अगर हम दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है क्योंकि दिल्ली के जितने हॉटस्पॉट इलाके हैं, चाहे वो कनॉट प्लेस हो, जनपथ हो, इंडिया गेट हो या फिर जो भीड़ से भरी हुई मार्केट्स है, उनमें आज पेट्रोलिंग की गई। उनमें आज भारी जो सुरक्षा बल थे वो भी तैनात रहे क्योंकि दिल्ली पुलिस भी काफी ज्यादा हाई अलर्ट मोड पर है। और आज 4 बजे डीडीएमए यानी कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक बड़ी बैठक होने वाली है एलजी के साथ और उस बैठक में ये डिसाइड किया जाएगा कि कल की जो मॉक ड्रिल है वो किस तरीके से होगी। पूरा जो एक्शन प्लान है वो उस मॉक ड्रिल को लेकर इस 4 बजे मीटिंग में बनाया जाएगा और उसके बाद जो है वो एक एडवाइजरी जारी कर दी जाएगी क्योंकि कल जो है जितने सिविलियंस है यानी कि जो दिल्ली के नागरिक है, ये स्टूडेंट्स है, उन सभी को ये जानकारियां दी जाएंगी कि सेल्फ प्रोटेक्शन कैसे करना है अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो। और जैसे कि आपने बताया कि जो युद्ध हुआ था 1971 में पहले इंडिया और पाकिस्तान का, तब ये जो मॉक ड्रिल्स है तब हुई थी और उसके बाद अब ये जो मॉक ड्रिल्स है वो एक बार फिर से होने वाली है। और कल पूरे देश भर में ये जो मॉक ड्रिल्स है वो होंगी। तरह तरह की जो चीजें हैं वो इसमें बताई जाएंगी, चाहे वो सिविलियंस हो यानी कि नागरिकों को जागरूक करना हो कि सेल्फ प्रोटेक्शन कैसे करना है, या फिर एयर सायरन्स जो बजाए जाएंगे, एक्टिवेट किए जाएंगे, उनमें किस तरीके से सिविलियंस को एक्ट करना है, उनको किस तरीके से अपना रख रखाव रखना है, उन सभी की जो जानकारियां है वो सभी जानकारियां कल मॉक ड्रिल में दी जाएंगी। और बहुत महत्वपूर्ण ये कल का दिन है क्योंकि आज जो है वो पूरी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था की भी अगर बात की जाए तो वो कई जगहों पर बढ़ी हुई नजर आई थी। कनॉट प्लेस में भारी सुरक्षा बल तैनात था और लगातार चाहे वो सिक्योरिटी पर्सनल हो, दिल्ली पुलिस की टीम हो, लगातार पेट्रोलिंग भी करती हुई नजर आ रही है। और सूत्रों के हवाले से पिंकी ये जानकारी मिली है कि दिल्ली पुलिस लगातार बड़ी बैठकें भी कर रही है। इंटरनल मीटिंग्स फिलहाल दिल्ली पुलिस की चल रही है और चाहे वो डीसीपी हो, ईसीपीज हो या एसएचओज हो, इन सभी के साथ में लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। और आगे आने वाले दिनों के लिए जो रूपरेखा है दिल्ली के लिए वो बनाई जा रही है क्योंकि राजधानी होने के तौर पर दिल्ली एक बहुत महत्वपूर्ण जगह हो जाती है, राज्य हो जाता है जहां से सभी बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो बेशक बड़े फैसले और बैठकें लेती हुई केंद्र सरकार भी नजर आ रही है। और इस मॉक ड्रिल में हमले के वक्त किस तरीके से खुद की सुरक्षा जो सिविलियन है, जो आम नागरिक है वो कर सकता है वो सिखाया जाएगा। प्लांट्स और संस्थानों को किस तरीके से कैमोफ्लेज किया जाए उस इमरजेंसी सिचुएशन में, वो सभी जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी की जाएगी। छात्रों को स्कूलों में ट्रेनिंग दी जाएगी और जितने सिविल डिफेंस के ऑफिशियल्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, उन सभी को जागरूक किया जाएगा कि अगर भारत और पाकिस्तान में जिस तरीके से अभी तनाव बढ़ा हुआ है और अगर युद्ध होता है तो कैसे जो आम नागरिक है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं वो अपना ध्यान रखेंगे। बिल्कुल मेहंदी, और क्या इसी के साथ मॉक ड्रिल के साथ क्या कल देश भर में ब्लैकआउट प्रैक्टिस भी देखी जाएगी क्या? क्योंकि कल जिस तरीके से पंजाब के फिरोजपुर में ब्लैकआउट प्रैक्टिस देखी गई थी, क्या ये देश भर में भी देखी जाएगी कल? बिल्कुल पिंकी, देखिए इस मॉक ड्रिल में तरह तरह की जो चीजें हैं वो एक्टिवेट की जाएंगी, उन्हें टेस्ट किया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा उन चीजों के बारे में। आपने बिल्कुल सही कहा, कल फिरोजपुर में जो ब्लैकआउट प्रैक्टिस है उसे अंजाम दिया गया था और अगर आज
दिल्ली सरकार की बात की जाए तो दिल्ली के जो गृह मंत्री हैं आशीष सूद, उन्होंने भी पावर डिपार्टमेंट के साथ एक बड़ी मीटिंग ली है कि अगर ब्लैकआउट जैसी जो चीज अगर समस्या बनती है तो उसका निवारण के लिए क्या कुछ एक्शन प्लान दिल्ली सरकार बनाएगी। तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि जो ब्लैकआउट प्रैक्टिस है वो भी बेशक कल मॉकड्रिल के समय पर दिल्ली में होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि आज आशीष सूद जो मंत्री हैं वो उस प्रैक्टिस के मद्देनजर रखते हुए आज पावर डिपार्टमेंट और डिस्कॉम से भी उन्होंने बड़ी बैठक जो है वो लेने वाले हैं। उसमें भी ये डिस्कशन होंगे कि किस तरीके से मॉक ड्रिल में जनता हो या फिर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी को जागरूक करना हो, उन सभी को लेकर कल बड़ी प्रैक्टिसेस की जाएंगी। तो जो ये बैठक हुई है उसके बाद माना जा सकता है कि जो ब्लैकआउट प्रैक्टिस है वो कल दिल्ली में भी देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, तो दिल्ली में भी कल ब्लैकआउट प्रैक्टिस देखी जा सकती है और पूरे तरीके से यहाँ पर एक तैयारी किस तरीके से देश के इस वक्त नजर आ रही है वो चाची जा सकती है। कल लोगों को भी मेंटली प्रिपेयर जो है वो मेहंदी कर दिया जाएगा जिस मॉक ड्रिल के साथ ही। इसी के साथ अगर बात की जाए तो जैसे आप जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली बेहद महत्वपूर्ण है, देश की राजधानी है, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था अधिक जो है वो देखी जाएगी। इसी के साथ अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की सीमा से सटे तमाम जो राज्य हैं वहाँ पर मॉक ड्रिल पर सबसे अधिक फोकस जो है वो किया जाएगा। इसी के साथ आर्थिक तौर पर जो राज्य है महत्वपूर्ण है उन पर भी ये फोकस सबसे अधिक जो है वो देखने को मिल रहा है। दिल्ली के अलावा कौन कौन से वो राज्य होंगे जहां पर सबसे अधिक फोकस जो है मॉक ड्रिल को लेकर देखा जाएगा सरकार का? बिल्कुल पिंकी, देखिए देश भर में जो मॉकड्रिल के आदेश है वो कल गृह मंत्रालय की तरफ से दे दिए गए हैं। आज भी एक बड़ी बैठक हुई गृह मंत्रालय में और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहुत से ऑफिशियल उस मीटिंग में भी जुड़े और उसके बाद जो लगातार जानकारियां हैं वो भी हम जुटा रहे हैं। और ऐसे में जितने पाकिस्तान की सीमा से जितने राज्य मिलते हैं वहां पर बहुत ज्यादा पुलिस की तैनाती और मॉकड्रिल वहां पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। और कल उन राज्यों में, चाहे वो राजस्थान का इलाका हो, जम्मू कश्मीर का इलाका हो, अटारी बॉर्डर हो, इन जगहों पर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जो मॉकड्रिल है उसको अंजाम दिया जाएगा। वहां के आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर इस मॉकड्रिल जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने की कोशिश भी की जाएगी वहां पर जितने स्थानीय इलाके हैं, जितने रिहायशी इलाके हैं बॉर्डर्स के पास में। और आज तस्वीरें भी सामने आई जहां पर कश्मीर में डल लेक में जो है वो मॉकड्रिल की गई। और आज ही नहीं कल भी ये जो मॉकड्रिल का सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि कल लगभग 240 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में जगहों पर जहां पर सिविल डिफेंस के ऑफिशियल मौजूद होंगे वहां पर ये जो मॉकड्रिल है वो करवाने के आदेश दे दिए गए हैं। पूरे देश भर में ये जो मॉकड्रिल की प्रैक्टिसेस है वो देखी जाएगी, जिसपे बेशक जो बॉर्डर से सटे जो इलाके हैं, जो कि बॉर्डर से सटे राज्य है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण श्रेणी में आ जाते हैं। वहां पर भारत सरकार का भी जो है वो खास नजर रहेगी और जितने ऑफिशियल्स हैं वहां पर खासी तैनाती उनकी भी उन जगहों पर रहेगी। तो बेशक जो राज्य बॉर्डर से जुड़ते हुए हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इस मॉकड्रिल के अंदर आ जाएंगे। जी बिल्कुल मेहंदी, आप नजर तमाम गतिविधियों पर बनाए रखेगा, तमाम तैयारियों पर बनाए रखेगा, पल पल के अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। जम्मू कश्मीर में आज मॉक ड्रिल की गई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मॉक ड्रिल की गई। एसडीआरएफ के जवानों ने डल झील पर मॉक ड्रिल की है। अरनिया के स्कूल में भी मॉक ड्रिल हुई है। लगातार अब देश भर के अलग अलग इलाकों में मॉक ड्रिल का सिलसिला देखा जाएगा। मेंटली तौर पर लोगों को मजबूती के साथ तैयार किया जा रहा है। किसी भी युद्ध की स्थिति में खुद को कैसे बचाना है, खुद की हिफाजत कैसे करनी है, किस तरीके से अगर किसी भी तरह का अटैक होता है तो ऐसे में कौन से वो ज़रूरी कदम है जो आपको उठाने हैं। ये तमाम जानकारियां जो हैं वो टीम्स के द्वारा दी जा रही है। और इसी के साथ यहाँ पर पूरी तरीके से प्रशासनिक अमले को भी जांचा जा रहा है कि तैयारियां प्रशासनिक अमले की कितनी मजबूत हैं, किस तरीके से यहाँ पर जवान जो हैं वो मुस्तैदी के साथ तैनात रहेंगे और किस तरीके से रिएक्ट जो है वो जनता भी करेगी ऐसी सिचुएशन में, वो पूरी तरीके से जांचा जाएगा। मजबूती के साथ जनता को जागरूक करके तैयार किया जाएगा। मानसिक तौर पर मजबूती के साथ युद्ध के लिए तैयारी है ये। और इसी के साथ महत्वपूर्ण है मॉक ड्रिल, जिसे सीरियस लेना इस वक्त बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितना आप इसको संजीदगी के साथ लेंगे उतना ही फायदेमंद ये आपके लिए रहेगा। इसलिए मॉक ड्रिल से डरिए नहीं, बल्कि संजीदगी के साथ मॉक ड्रिल का हिस्सा बनिए और इसी के साथ हर एक एक कदम को समझने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर बढ़ते तनाव के बीच आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरे देश में ड्रिल की जाएगी। सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देश के बाद लखनऊ में पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल की तैयारी देखने को मिली है। देखिए इस रिपोर्ट में। पूरे भारत में कल आपात स्थितियों को लेकर
लेकर ड्रिल की जा रही है। और ये सायरन आप सुन रहे हैं, ये वो एयर सायरन है जिसे इसी तरह ठीक इसी तरह बजाया जाएगा अगर कोई आपात स्थिति होती है, जिसको लेकर ये ड्रिल की जा रही है। और अगर किसी तरह भी भारत की सीमाओं में पाकिस्तान या दुश्मन देश का कोई भी एयर स्ट्राइक करने के लिए घुसता है तो इसी तरह के एयर सायरन बजाए जाएंगे और लोगों को इस तरह से रिएक्ट करना होगा। इसके अलावा देखिए, बॉम्बार्डमेंट की सिचुएशन में अगर आग लगती है तो ऐसे हालात में क्या किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो लखनऊ के पुलिस लाइन में बाकायदा सिविल डिफेंस के लोग इस ड्रिल को करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अगर आपात स्थितियों में किसी भी तरह से आग लगती है या कोई बम्बार्डमेंट होता है जिससे कोई धमाका होता है, वहां पर किस तरह से आप काबू पाया जाए इस आग पर, ये ड्रिल करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको यहाँ पर जो लोग हैं इनसे पूछेंगे क्या किया आप लोगों ने, आग लगी तो किस तरह। हम लोगों ने इसको बुझाने के लिए बोला गया। कम्बल हम लोगों को कुछ नहीं मिला तो हम लोगों ने कम्बल खींचे, कम्बल से बुझाई। एयर स्ट्राइक होती है तो ऐसी स्थितियों में भी हम लोग भी ऐसी तरह से कभी आगे पाउडर मिल जाएगा, पाउडर नहीं। देखिए, ये इस तरह से अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो क्या किस तरह से रिएक्ट किया जाएगा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये सिविल डिफेंस की ड्रिल है जो हर आपात स्थितियों में किस तरह रिएक्टिव मेजर दिए जाएंगे उसे यहाँ करते हुए, ड्रिल करते हुए यहाँ पर आप तस्वीरें हैं कि अगर इस तरह की कोई स्ट्राइक होती है, आपात स्थिति होती है तो किस तरह से लोग मदद के लिए एक दूसरे के आगे बढ़े। वो देखिए कंधे पर भी लेकर आ रहे हैं, यानी अगर मान लीजिए वहां पर स्ट्रेचर ना हो, कोई ऐसी व्यवस्थाओं ना हो तो कैसे लोग एक दूसरे की मदद करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। ये कंधे पर टांगते हुए आप देख सकते हैं कि अगर कोई घायल होता है तो किस तरह कंधे पर टांगते हुए नजर आ रहे होंगे। और इसी तरह से लेकर जाया जाए ये बताने की कोशिश की जा रही है, इस ड्रिल के जरिए सिखाया जा रहा है। चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष, सबको इसी तरह की सिविल डिफेंस में ट्रेनिंग दी जाती है और उसी ट्रेनिंग के मद्देनजर ये जो ड्रिल है यहाँ की जा रही है। कल पूरे देश में इस तरह की ड्रिल की जानी है, यानी भारत में पूरी तरह आपात स्थितियों को लेकर जो तैयारियां हैं वो तेजी से की जा रही हैं। आप देख सकते हैं ये बाकायदा कैसे ये ड्रिल जो है ये कराते हुए पूरी ड्रिल को ठीक से किया जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति आती है, कई बार पेशेंट सीवियरली इंजर्ड होते हैं, चोटें लग जाती हैं तो क्या करना चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरह से ले जाते हैं, इस तरह कंधे पर टांग कर अकेले ही उठा लिया जाता है। हाँ, जैसी व्यवस्था होती है, जितने लोग होते हैं उसके अनुसार काम किया जाता है। अच्छा, हाँ, ये आपात स्थितियों के लिए ड्रिल की जा रही है। जी 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 जी, कि अगर कोई एयर स्ट्राइक होती है, इस तरह की चीजों एयर स्ट्राइक के लिए की जा रही है और अगर मान ली और भी कोई तरीके से स्ट्राइक होती है तब भी हम लोग तैयार रहते हैं। देखिए, ये सिविल डिफेंस के वो लोग हैं जिन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है इस तरह के आपात स्थितियों से निपटने के लिए। यानी व्यक्तिगत तौर पर अगर आप आर्म फोर्सेज में किसी फोर्स में नहीं, लेकिन आपको सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई है, यानी नागरिक के तौर पर आप कैसे इन आपात स्थितियों से बचें। तो ये तस्वीरें हैं जो ड्रिल की हैं, जो यहाँ लखनऊ में हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी तरह पूरे प्रदेश भर में इसी तरह की ड्रिल कल होती हुई नजर आएगी और पूरे देश में ये ड्रिल्स होती हुई नजर आएंगी। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो कल देश भर में मॉक ड्रिल हो गए और इसी के चलते अब आपको 7 तस्वीरें दिखाएंगे। इन 7 तस्वीरों के जरिए आपको समझाएंगे किस तरीके से तैयारियां पुख्ता हैं। सबसे पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं डल झील की है। ये डल झील में जो मॉक ड्रिल की गई है वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद पटना में सब कुछ हाई अलर्ट पर रखा गया है। पटना में जो तैयारियां हैं उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पैनी निगाहें बनी हुई हैं। उसके बाद श्रीनगर के स्कूल में जो तैयारियां करवाई जा रही हैं, बच्चों को जिस तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया है, बच्चों को जो मानसिक तौर पर मजबूत करने का काम हो रहा है, जिस तरीके से बच्चों को जरूरी कदम, एहतियातन कदम बताए जा रहे हैं, उनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उसके बाद जोधपुर में कंट्रोल रूम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हर जगह पर इसी तरीके से देश भर में मॉक ड्रिल की तैयारियां जो हैं वो देखी जा रही हैं। जोधपुर में कंट्रोल रूम की तस्वीर है, इसको आप देखिए और समझिए कि तैयारियां कितनी मजबूती के साथ है। दिल्ली में पुलिस की तैयारी आप देखिए, दिल्ली में पुलिस की तैयारी, देश की राजधानी है दिल्ली, तो यहाँ पर सुरक्षा पर खासा फोकस जो है वो किया जा रहा है। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देश भर की ही सुरक्षा पर खासी नजरें जो है वो गृह मंत्रालय की इस वक्त बनी हुई हैं। उसके बाद लखनऊ में मॉक ड्रिल जो कराई गई उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मॉक ड्रिल को लेकर तैयारियां आज पूरी कर ली गई हैं और कल देश भर के अलग अलग हिस्सों में मॉक ड्रिल देखी जाएगी और लगातार इंडिया न्यूज़ तस्वीरें ये मॉक ड्रिल के आप तक पहुंचाता रहेगा, दिखाता रहेगा, ताकि आप भी इन तस्वीरों के जरिए ये ज़रूरी एहतियातन कदम जो तमाम बड़े अधिकारियों की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से बताए जा रहे हैं, उनको समझें
उसको ज़रूरत पड़ने पर अमल में लाएंगे तो बेहद ज़्यादा फ़ायदा इससे हो सकता है। इसीलिए ये समझना बेहद ज़रूरी है और इसी के लिए यहाँ पर मॉक ड्रिल इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण है। इसको संजीदगी से लेने की ज़रूरत है, डरने की बजाय संजीदगी से मॉक ड्रिल को लीजिएगा। ये 7 तस्वीरें आपके सामने अब। अलीगढ़ में भी गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सिविल डिफेंस के जवानों को मॉक ड्रिल करने के लिए कहा गया है, जिसके चलते अलीगढ़ में भी 503 जवान अलर्ट मोड पर तैनात हैं। पहलगांव हमले के बाद में केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को मॉक ड्रिल करने का आदेश जारी किया गया है। अलीगढ़ की बात की जाए तो अलीगढ़ में मॉक ड्रिल 7 तारीख को पूरे देश के साथ की जाएगी। कुल जवान जो हैं सिविल डिफेंस के अलीगढ़ में 503 जवानों की संख्या है। बात की जाए अलीगढ़ में सिविल डिफेंस का जवान का जो यूनिट कब बनी तो ये 2022 में बनी थी। हालांकि पूरे देश में इसकी शुरुआत 1968 में हुई थी और 1971 के युद्ध में सिविल डिफेंस के जवानों ने काफ़ी अहम रोल निभाया था। उसी को लेकर इस बार सरकार अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के हालातों से देश गुजर रहा है, इसको लेकर सरकार ने सभी राज्यों को मॉक ड्रिल करने के लिए आदेश दिया गया है। और बात की जाए अलीगढ़ की तो अलीगढ़ में अभी तक लिखित आदेश नहीं आया, लेकिन प्रशासन द्वारा अपने स्तर से इसकी तैयारियां जो हैं करनी शुरू कर दी गई हैं। ये मॉक ड्रिल जो है वो अंधेरे को लेकर, सायरन को लेकर, साथ ही अगर हवाई हमला होता है तो उससे कैसे बचा जाए, कौन से ऐसे सुरक्षित स्थान है जहाँ पहुँचा जाए, और जो विभिन्न तरह के सायरन है, आवाज़ें, उनको कैसे पहचाना है कि कौन सा सायरन किस तरह की चीज़ों को अवगत कराएगा। तो पहले इस पर सिविल डिफेंस के जो जवान हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद में आम लोगों को ये ट्रेनिंग जो है मॉक ड्रिल्स के द्वारा दी जाएगी। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर बिहार पुलिस हाई अलर्ट पर है। एडीजी पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखकर हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। पटना के सीएम हाउस मार्ग से सुरक्षा का जायजा लिया। इंडिया न्यूज़ संवाददाता रितेश मिश्रा ने। बिहार पुलिस मुख्यालय ने हाई अलर्ट जारी किया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इनपुट्स मिले हैं कि बिहार में भी आतंकी गतिविधियां जो हैं वो तेज हो सकती हैं। कुछ ऐसी इनपुट्स मिली हैं जिसके बाद देखिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आवास के बाहर सुरक्षा जो है वो काफ़ी कड़ी कर दी गई है। खास तौर पर अगर देखें तो जितने भी हाई प्रोफाइल जो लोग हैं उनकी सुरक्षा जो है वो और कड़ी कर दी गई है। इसके अलावा एयरपोर्ट से लेकर जो भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर सुरक्षा जो है वो काफ़ी पुख्ता कर दी गई है। और देखिए कि ये एक अणे मार्ग है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये आवास है और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो उसे काफ़ी टाइट कर दिया गया है। 2 पॉइंट्स हैं जहां से आप एंट्री और एग्जिट लेते हैं और यहाँ पर पूरी तरीके से जो सुरक्षा है उसे और कड़ी कर दी गई है। और इसके अलावा अगर बात करें तो एयरपोर्ट पर भी जो मुख्यालय का आदेश है उसके अनुसार विशेष चौकसी बरतने का निर्देश जारी किया गया है। इसके अलावा अगर देखें तो सामने राबड़ी आवास है, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री देवी के आवास पर भी जो सिक्योरिटी है उसे काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और बिहार पुलिस मुख्यालय ने जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है उन्होंने कल ही एक निर्देश जारी किया। सभी जिलों के एसपी को उन्होंने पत्र लिखा है और उसके अनुसार विशेष चौकसी बरतने का निर्देश जारी किया गया है। तो बिहार में सिक्योरिटी जो है उसे काफ़ी टाइटन कर दिया गया है और मुख्यमंत्री आवास से लेकर चाहे वो विधानसभा हो, वो धार्मिक स्थल हो, सभी जगहों पर सिक्योरिटी काफ़ी टाइट कर दी गई है ताकि आतंकियों का जो मंसूबा है उसमें वो कामयाब ना हो सके। इसके अलावा रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड पर भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों को लेकर भी स्पेशल इनपुट्स पुलिस मंगा रही है, क्योंकि बिहार की बात करें तो हालांकि कोई बड़ी आतंकी वारदात तो नहीं हुई है, लेकिन दरभंगा का मॉड्यूल, जो दरभंगा का आतंकी मॉड्यूल है वो पूरे देश में वो फेमस। दरभंगा से ही किस तरीके से जो आतंकी थे वो तैयार होते थे ये भी देश ने देखा है। फुलवारी शरीफ जो यहाँ से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है, 2022 में PFI की साजिश यहाँ से बेनकाब हुई थी। जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं बिहार के, वहाँ पर किस तरीके से आतंकी पकड़े जाते हैं, या फिर किशनगंज से लेकर जो सीमांचल इलाके हैं वहाँ पर जिस तरह से आतंक का मॉड्यूल बार बार बेनकाब होता है, वैसे में इस तरह की सुरक्षा बेहद ज़रूरी थी। और देखिए कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के निर्देश के बाद सभी जगहों पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज़, पटना।
कल एक मॉक ड्रिल हम लोग करेंगे जिसमें कि हमारे सायरन्स की और हमारे जो ट्रेंड वॉलंटियर्स हैं उनकी उपस्थिति होगी, और उस उपस्थिति में जो अलग अलग सर्विसेज जो सिविल डिफेंस की सर्विसेज होती हैं उसमें जैसे रेस्क्यू होती है, फर्स्ट एड की होती है, फायर फाइटिंग की होती है, रिहेबिलिटेशन की होती है, सैल्वेज की होती है, इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं उसमें जो ट्रेंड वॉलंटियर्स उसमें पार्टिसिपेट करें। भारत की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन भारत की तैयारियों से आतंक के